प्रिय बच्चों, पृष्ठ संख्या 60 पर जंगल नामक कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। मंजरी का पृष्ठ 60 खोलो और मेरे साथ इस कहानी को पढ़ो और घर पर भी बार बार इस कहानी को पढ़ने का प्रयास करो। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि अणिमा जोशी रीडर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं और उनकी बेटी तबिशा बताती है कि घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने, सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोंछा करने आई। पृष्ठ संख्या 60 पर देखो, आधे से है। तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोफे के नीचे सो रहे सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया ताकि सोफे के नीचे वह ठीक से सफाई कर सके। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। अब कि उसने उसके लगभग झकझोरा, बल्कि उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। सोनू मोनू की चौकड़ियाँ, छुपा छुपौल साफ सफाई के काम में कम नहीं खिंचाती उसे। घर में कौन पीयूष कम बिखराहट करता था तो इनकी कमी थी, मगर सोनू की देह में कोई हरकत नहीं। उसे लगा था बाहर खींचते ही वो उसकी पकड़ से छूट एकदम से दौड़ लेगा। कमला ने चीख कर तबिशा को पुकारा, छोटी बीजी। तबिशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। उसने सोनू की पेट को सहलाया, पुचकारा। उसने कान खींचकर छेड़ा। कान खींचना सोनू को बड़ा नागवार गुजरता था, बुरा लगता था। अपनी रिस यानी क्रोध जाहिर करते हुए बड़ी देर तक उनसे दूर दूर तक बना रहता था। पुचकारने पर भी गोदी में न आता था, मगर इस बार न सोनू ने अपनी रिस प्रकट की न उससे दूर भागा। गोदी में उठाया तो उसकी रेशमी सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। पेज संख्या 61 पर ऊपर देखो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। बी ब्लॉक की श्रेया ने अपने यहाँ कुत्ता पाल रखा है। इंटरकॉम से उसने श्रेया से बात करनी चाहिए। संयोग से श्रेया घर पर नहीं है। नौकर को जानवरों के डॉक्टर के विषय में कोई जानकारी नहीं। वह नया ही उनके घर पर लगा है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं अब सोनू में। हो सकता है इसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो। बिल्ली तो नहीं आती घर में? नीचे गार्डन में घुमाने तो नहीं ले गए थे? आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। बहुत प्यार करता है वह सोनू मोनू को। उसे समझाना संभालना मुश्किल हो जाएगा। मोनू भी भौचक सा सोनू की निस्पंद पड़ी देह को, यानी स्थिर पड़ी देह को के इर्द गिर्द मंडरा रहा। मांडवी दी घर पहुंची तो बैठक में काली बदली टिटकी सी तनी हुई थी। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निचेष्ट हुआ था। झुकी तो पाया आंख ठहरी हुई थी उसकी, मानो नींद में आंखें खुली रह गई हों। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता हुआ कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से, कभी मुंह उठाकर पीयूष की ओर देखता।
उसकी पूछने की मुद्रा में, भैया ये सोनू उठकर हमारे साथ खेलता क्यों नहीं? पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उसे ज़रूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वो मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हों। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते हों जैसे। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा, दादी दादी ये सोनू को क्या हो गया? दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी मम्मी गंदी है ना, बोलती हैं सोनू मर गया। वो अपनी उमड़ी चली आ रही आंखों को भीतर ही भीतर घुटकते हुए रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती हैं, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था, इसलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ खूब धमा चौकड़ी मचाता था। उसके पीछे तुम नीचे जाकर अपने हमझोलियों के संग खेलना भी भूल जाते थे। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा था। बिटर बिटर दृष्टि, आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। बचपन में गांव की काली चित्ते वाली गाय याद है। गाय की आंखों की कीच भर याद है। अम्मा बताती थीं, बछड़ा जब नहीं रहा था चितकबरी का अजीब तरीके से रभा रभा कर रोती थी, कलेजा मुंह को आ जाता था। पृष्ठ पलटो, पृष्ठ संख्या 62 पर देखो। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तबिशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कह दें 2:30-3 से पहले जमादारों का काम निपटता नहीं, एक को ऊपर भेज दें और सोनू को उठवाकर समाचार अपार्टमेंट्स में लगे नाले में फिंकवा दें। कुत्ते बिल्ली सफाचट कर जाएंगे। गर्मी में ज़्यादा देर घर में रखने से बदबू आने लगेगी। पीयूष वैसे भी बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाता है। सावधानी बरतना जरूरी है अम्मा। और अम्मा बेहतर है कि यह काम पीयूष के प्ले स्कूल से लौटने के पहले ही हो जाए। उसके कोमल मन मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ेगा। बहुत सवाल करता है पीयूष, जवाब देते नहीं बन पड़ेगा। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कर दिया था। छुट्टी लेकर वो फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। अपनी घड़ी पर निगाह डालने वह नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फिंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है कि घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। आसपास ही कहीं जमादार से मिट्टी खुदवाकर उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाए। बेटे शैलेश को उनकी बात असंगत लगी हो या न लगी हो, पर उसे मालूम है कि अम्मा से बहस एक सीमा तक ही खींच सकती है, तब तो और नहीं जब वे किसी बात को लेकर निर्णय ले चुकी होती हैं। पहुंचता हूं, शैलेश ने कहा। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है ताकि बच्चा कहीं और जन्म ले सके। ना, ज़मीन से बच्चा पेड़ की भांति नहीं उगता पगले, वहाँ से किसी माँ के पेट में पहुँच जाता है। 9 महीने उस माँ के पेट में रहता है और फिर दूसरे बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है। तुम मोनू के पास ही रहो, तुम्हें मोनू को संभालना है। पापा के साथ जाने की जिद न करो। मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ शायद। दादी, पर सोनू मर क्यों गया? सवाल के जवाब देने ही होंगे। उसके दिल में गहरा दुख था पीयूष। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? आज यहाँ तक
पढ़ लो पृष्ठ 63 पर शेष कहानी। घर पर बार बार पढ़ना, पूरी कहानी बार बार पढ़ना शुद्ध उच्चारण करते हुए। कल शेष कहानी पढ़ी जाएगी और उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा।